ये उस दौर की कहानी है जब दुनिया ऐसी नहीं थी जैसे आज हमारे सामने है। तब दुनिया में ऐसी मखलूक़ात थी जिनका जिक्र आज हम किस्से कहानियों में ही सुनते हैं। ये हजारों साल पहले के इंसानों का जिक्र है जब वो इस दुनिया में आबाद थे। यहाँ तक कि इंसानों में ऐसे लोग भी थे जिनका कद आज के बुलंदो बाला इमारतों जितना था। ये दौर तूफान नूह से पहले का दौर था, जब कुछ फरिश्ते आसमानों से औलाद आदम के इश्क में मुब्तला होकर जमीन पर पहुंचे। फिर उनके साथ क्या हुआ और उनकी नस्ल कैसे बढ़ी, ये सब आज की इस वीडियो में। यहूदियों की मुक़द्दस किताब एनोक में अच्छे और बुरे फरिश्तों का जिक्र मिलता है और यहूदी अकीदे के मुताबिक इस किताब को हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लिखी थी, जिसमें इस दुनिया के हवाले से ऐसी बातें मौजूद हैं जिन्हें सुनना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन क्या वाकई ये किताब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लिखी थी? तो इसके बारे में कोई वाज़ेह सबूत नहीं। इस किताब में फॉलन एंजल्स का जिक्र है, यानी वो फरिश्ते जिन्हें ज़मीन पर उतारा गया। किताब के मुताबिक ये वो फरिश्ते थे जो एक वक्त में इंसानों पर आसमानों से नज़र रखते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल बढ़ने लगी तो उनकी नज़र उन लड़कियों पर भी पड़ी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। इस्लामी तालीमात में ये जिक्र मिलता है कि अल्लाह ने फरिश्तों को तमाम गुनाहों से मासूम पैदा किया, यानी उनमें शहवत, हसद, गुस्सा और इस जैसी कई बुराइयों का मादा मौजूद नहीं। लेकिन बुक ऑफ एनोक में जिक्र है कि वो फरिश्ते उन लड़कियों की खूबसूरती की वजह से उन पर आशिक हो गए और फिर एक वक्त ऐसा आया जब वो अल्लाह के फरमान को नजरअंदाज करके जमीन पर चले गए, तो अल्लाह ने सजा के तौर पर उनसे वो तमाम ताकत छीन ली जिन ताकतों की वजह से वो फरिश्ते कहलाते थे, और वो भी इंसानों की तरह मखलूक बन गए जिनकी उम्रें कम थी। लेकिन उन सजाओं के बावजूद अल्लाह ने उनमें कुछ ऐसी ताकतें बाकी रहने दी, जैसे कि उनका कद बहुत तवील था और इंसानों से उनकी उम्रें भी ज्यादा थी और उनके पास आम इंसानों से 10 गुना ज्यादा पावर थी। बुक ऑफ एनोक में जिक्र है कि आम इंसानों की तरह नजर आने की वजह से उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में शादियां की और उस वक्त से वो फॉलन एंजल्स के नाम से जाने जाने लगे। बुक ऑफ एनोक में है कि एक फरिश्ता जब खुद को आसमान से जमीन पर फेंक देता है तो वो इंसान बन जाता है, यानी उसकी तमाम आसमानी सलाहियतें खत्म हो जाती हैं। ये बात अकल तस्लीम नहीं करती, क्योंकि इससे तो ये मालूम होता है कि फरिश्ते इंसानों से कहीं ज्यादा ऊंचे दर्जे की मखलूक हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म क्यों दिया था? और ये भी कि अल्लाह ने इस दुनिया की सबसे मुस्तनद और सच्ची किताब कुरान में जिक्र फरमाया, ए ईमान वालों, अपनी जानों और अपने घर वालों को आग से बचाओ जिसके ईंधन आदमी और पत्थर हैं। उस पर सख्त दिल और ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह का हुक्म नहीं टालते और जो उन्हें हुक्म हो वही करते हैं। ये आयत इस बात का सबूत है कि जिन फॉलन एंजल्स का जिक्र इस बुक ऑफ एनोक में आता है, ये सरासर मन गढ़ंत कहानी के सिवा कुछ नहीं। इस्लामी मालूमात के मुताबिक तूफान नूह से पहले इंसान आज के दौर के इंसानों से ज्यादा तरक्की याफ्ता थे और प्री हिस्टोरिक दौर का जो नक्शा आज मगरिब हमें दिखाता है कि कैसे इंसान गारों में रहते थे, ये सब ख्याली बातें हैं। बल्कि इंसान उस दौर में एक जदीद दुनिया में रहते थे, लेकिन तब वो गुनाहों में इतने गर्क हो गए कि उन्हें ये होश ही नहीं था कि अल्लाह के सामने उनको पेश होना है। और तब अल्लाह ने एक अजीम तूफान इस दुनिया में भेजा जिससे पूरी जमीन पानी में गर्क हो गई। और फिर तूफान थम जाने के बाद अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटों से ये दुनिया मुकम्मल तौर पर रीसेट कर दी। रिसर्चर्स का मानना है कि इंसानी तारीख तकरीबन 7000 साल पुरानी है, लेकिन आज मजीद रिसर्च ने ये बात साबित की कि इंसानी तारीख तकरीबन 12000 साल पुरानी है।
कि तूफान नूह का आगाज एक बहुत बड़े शहाब साकिब से हुआ, जो उस वक्त समंदर में गिरा था जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम और मुख्तलिफ जानवरों के जोड़ों समेत उस बड़ी कश्ती में अल्लाह के हुक्म से सवार हो चुके थे। तब उस शहाब साकिब के टकराव से वहां समंदर की लहरें इतनी उठी कि दुनिया की तमाम खुशकी उसमें गायब हो गई और उस कश्ती में मौजूद अफराद के सिवा दुनिया पर कोई जानदार बाकी नहीं रहा। आज दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में दरियाफ्त होने वाली तारीखी इमारत जैसे अहराम मिस्र और कदीम टेम्पल्स के बारे में रिसर्चर्स का दावा है कि ये तूफान नूह से भी पहले इस दुनिया में मौजूद थे और उस तूफान में ये भी पानी में डूब गए थे। इस दुनिया में पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, जिनसे फिर बीबी हवा को पैदा किया गया और तब उनकी औलाद हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे का नाम काबील था, जिसे बाइबल में कैन के नाम से पुकारा गया और यही काबील दुनिया का सबसे पहला कातिल भी बना जब उसने अपने छोटे भाई हाबील को कत्ल किया था। बाइबल के मुताबिक काबील उस गुनाह के बाद अदन के मशरिक की तरफ नूद के इलाके में जा बसा और वहां एक शहर बनाया, जिस शहर का नाम काबील ने अपने पहले बेटे हनूक के नाम पर रखा। तारीखी किताबों में जिक्र है कि दुनिया में ये शहर सबसे पहले शहर था, जिसके बाद बाकी शहर आबाद हुए। काबील की नस्ल वो पहले लोग थे जिन्होंने खैमों में बसने का तरीका सीखा और ऐसी कई चीजें ईजाद की थी जिनसे वो अपने रोजमर्रा के कामों को आसानी के साथ हल करते। और उन्हीं ईजादात की वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लोगों ने इतनी बड़ी कश्ती तैयार की थी, जो आज के माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक एक फुटबॉल स्टेडियम जितनी बड़ी थी। लेकिन कुरान और बाइबल दोनों में उस दौर की तफसीलात का जिक्र नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पहले के दौर में इतनी एडवांस तहजीबों का जिक्र कई तारीखी किताबों में आता है, जिनके बारे में दर्ज है कि वो लोग आज के दौर से भी ज्यादा एडवांस हो चुके थे। किताबों में ये भी जिक्र है कि अहराम मिस्र समेत कई तारीखी और कदीम इमारत उन्हीं लोगों ने बनाई थी, लेकिन जब उनके गुनाह बढ़ने लगे और वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी में मसरूफ हो गए, तो तब अल्लाह ने उन पर आसमान से दहकते पत्थरों की बारिश बरसाई, जिसमें वो तमाम लोग अपने उन ऊंची ऊंची इमारतों समेत जमीन बोस हो गए, जिनकी बाक़ियात आज के जदीद दौर में जदीद साइंस की मदद से तलाश की जा रही हैं, जिनमें कई तहजीबों के बारे में मालूम हो चुका है और कई ऐसी हैं जो आज भी मट्टी तले दफन अपने खोजे जाने की मुंतजिर हैं।